के जाऊं कहाँ मदीने से उठ के जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व बुनिहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहीद्दीन व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। सदक़ल्लाहुल बशीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइके सद एहतराम मिंबर रसूल पे रौनक अफरोज उलमाए अहले सुन्नत काबिल कदर सामईन हजरात, आए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं और बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। हुसूल निजात के लिए और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। पूरा मजमा खैर बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं कि उलमाए अहले सुन्नत मिंबर रसूल पर जलवा फिगन हैं, जिनमें खुसूसियत के साथ वाजिबुल एहतराम फरीदुल खुतबा ज़ुब्दतुल उलमा हज़रत अल्लामा अश-शाह अनवर अली साहब क़िबला क़ादरी मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा हैं, जिनके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से हम तमामी हजरात अपनी नेकियों में इजाफ़ा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में उलमाए अहले सुन्नत को सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उम्र तवील अता फरमाए
और इनके इल्मी फैज़ान से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। हजरात, अभी तक आप तमामी हजरात वास्फ़े शाह होदा बुलबुले बाग़े रिसालत हजरत अशहर बरकाती साहब किबला मद्दा ज़िल्लुहु नूरानी से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी नात समात फरमा रहे थे। उनसे पहले फरीदुल खुतबा का एक पुरमग़्ज़ बयान हुआ। अगर हुजूरे वाला कि उस बयान पर हम लोग अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हम सब आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। आपने बयान सुना, थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आइए सबसे पहले हस्बे मामूल नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे भी आप तमामी हजरात समात फरमा लें। इसलिए कि अभी हजरत कह रहे थे कि मेहनत कोई और करे, नाम किसी का और हो। बहरहाल तो ऐलान हो गया है तो जरा आप सुन भी लीजिए जी। तबीयत गम में घबराए तो तैबा याद कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबीयत गम में घबराए तो तैबा याद कर लेना। कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना। कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खिजा के बाद जब हरियाली फैले सुर्खियां फूटे। खिजा के बाद जब हरियाली फैले सुर्खियां फूटे। खिजा के बाद जब हरियाली फैले सुर्खियां फूटे। कोई गुंजा चिटक जाए तो तैबा याद कर लेना। कोई गुंजा चिटक जाए तो तैबा याद कर लेना। कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना। बेशक, सुभान अल्लाह। शायर अहले सुन्नत भी मेरी पुष्पनाई फरमा रहे हैं। शायर अगर नजराना दे तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि ये सिर्फ लेना जानते हैं। लेकिन अशहर बरकाती साहब ने साबित कर दिया, मौलाना हम सिर्फ लेना नहीं देना भी जानते हैं। कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जमी प्यासी हो, झुलसे जा रहे हो, खेत के पौधे
जमी प्यासी हो झुल से जा रहे हो, खेत के पौधे जमी प्यासी हो झुल से जा रहे हो, खेत के पौधे अगर पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना, अगर पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना, तबीयत गम में घबराए तो तैबा याद कर लेना। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमामी हजरात लाइके मुबारकबाद हैं कि जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शरीके सआदत हैं। खुसूसियत के साथ लाइके मुबारकबाद हैं, काबिल शताइश हैं मुखय्यर कौम आली जनाब नियाज अहमद साहब, जिन्होंने इस पुरफतन दौर में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा की महफिल पाक का एहतमाम करके अपनी गुलामी का सबूत पेश किया। अल्लाह ताला आप सबकी और इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप सबको दारैन की सादतों से बहरावर फरमाए। हजरात, मन्ना अलैना रब्बुना इस बासा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा, अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा, सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा, हजार बार बुसोयम दहिंज मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। हजरात, इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 8 अरब आबादी इंसानों की है। 8 अरब आबादी में अक्सरियत उन लोगों की है जो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ते हैं, और 1.5 से 2 अरब के करीब मुसलमान जो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा का कलमा पढ़ते हैं। बकिया इस वक्त पूरी दुनिया में जितने इंसान पाए जाते हैं वो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा के कलमे का इनकार करते हैं, और 1.5 से 2 अरब के करीब मुसलमान जो नबी का 150-2 अरब के करीब जो कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो कलमा पढ़ करके भी बेकलमा है। आप दुनिया का जायजा ना लें, सिर्फ हिंदुस्तान को आप देखिए जिसमें हम और आप आबाद हैं कि कलमा पढ़ने वाले कैसे कैसे लोग पाए जा रहे हैं। कलमा पढ़ने का तकाजा तो ये है कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसे तस्लीम किया जाए। कलमा पढ़ने का तकाजा तो ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर की जाए। कलमा पढ़ने का तकाजा तो ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। कलमा पढ़ने का तकाजा तो ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बतों का एहतराम किया जाए। कलमा पढ़ने का तकाजा तो ये है कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसको मानने का हुक्म दिया है उसे माना जाए। कलमा पढ़ने का तकाजा तो ये है कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
जिससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है उससे मोहब्बत किया जाए, मगर आप तज्जिया कीजिए तो खुद इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि बहुत से न जाने कितने ऐसे लोग हैं कि एक तरफ तो कलमा पढ़ते हैं और दूसरी तरफ आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं, जबकि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा के जरिए अज़मत सहाबा हमें और आपको बता चुके हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने हबीब के सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। इस आयत करीमा की रोशनी में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा जन्नती हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा जन्नती हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं असहाबी कन नजूम ही फवे अय्हिम इक्तदैतुम इhtदैतुम, सहाबी मेरे सितारों की तरह है, जो उनमें से जिसकी इक्तदा करेगा वो हिदायत पाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लेकुल्ले शैइन असासा, और असासुल इस्लाम है हुब्बु असहाबिन नबी है वो हुब्बु अहले बैती। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद असहाबे किराम की मोहब्बत है, अहले बैते तहार की मोहब्बत है। रसूल के फरमान को जरा देखो, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हर चीज की बुनियाद है और इस्लाम की बुनियाद है असहाबे किराम की मोहब्बत है और अहले बैते अतहार की मोहब्बत है। इसीलिए तो आला हजरत है अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहले सुन्नती का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, और नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबी को बुरा मत कहो। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी को बुरा मत करो, मेरे सहाबी को बुरा मत कहो, मेरे असहाब को बुरा मत कहो। लेकिन आप हिंदुस्तान का जायजा लीजिए, कलमा पढ़ने वालों में से भी बहुत से ऐसे हैं कि जो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा भी पढ़ते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं। कल तक तो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने में सिर्फ राफजी मशहूर था, हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हो की शान में गुस्ताखी सिर्फ राफजी करता था। लेकिन आज हमारी आंखें देख रही है, हमारे कान सुन रहे हैं कि कुछ कलमा पढ़ने वाले में भी ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं और अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आ रहे हैं। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, अबू बकर सिद्दीक को बूढ़वा कह करके अबू बकर का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये वो अबू बकर सिद्दीक है जिनके फजाइल और मराती इतने ज्यादा है कि हर खतीब है खुद जुमा के दिन खुतबा में कहता है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक है, अंबिया और रसूल के बाद है सारे इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो है। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो की जात वो जात है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यारगार है। और आला हजरत अजीमुल बरकत अपनी किताब है तंजीहुल मकानतिल हैदरिया अन असमत व अहदिल जाहिलिया के अंदर तहरीर फरमाते हैं अफजलुल औलियाइल मुहम्मदी, यानी अबू बकर सिद्दीक है उम्मत मुहम्मदिया में और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलिया में सबसे अफजल है। अल्लाहु अकबर। ये अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो है कि आला हजरत अजीमुल बरकत है अपनी किताब में तहरीर फरमा रहे हैं कि आकाए करीम की यारगार आकाए करीम की उम्मत के औलिया में सबसे अफजल है। और अली शेर
खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो अबू बकर सिद्दीक की तारीफ कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक का खुतबा पढ़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के मुताल्लिक मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो कसम खा के बयान फरमाते हैं, वल्लाही मा वलिदा मौलूदुन वल्लाही मा वलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन वला अज़का वला अतहरा वला अफजला मिन अबी बकर सिद्दीक है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, खुदा की कसम इस्लाम के दामन में आज तक कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ है जो अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा अफजल हो, अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा ताहिर हो, अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा पाकीज़ा हो। ये अली शेर खुदा है कि अबू बकर के मुताल्लिक फरमा रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक से अफजल आज तक है इस्लाम के दामन में कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। और आज अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी की जा रही है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और कुछ लोग तो अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत का दम भर रहे हैं और साथ ही साथ है अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उमर इब्ने खत्ताब की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हे मुसलमानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी को बुरा मत कहो, मेरे सहाबी को बुरा मत कहो। हमारा और आपका फरीजा ये बनता है कि सहाबा की शान में गुस्ताखी ना करें, सहाबा की इज्जत करें, सहाबा की ताजीम करें, सहाबा से मोहब्बत करें। अल्लाहु अकबर। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। आइए अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी की एक तारीख में आपके सामने रखता हुआ चलो ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए, आपको पता चल जाए कि अबू बकर की जात क्या है। यही अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो है। एक दिन अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, इतने में आपके चाहने वाले भी आकर के बैठ जाते हैं, आपके मानने वाले भी आकर के आपके साथ बगल में बैठ जाते हैं, आपके साथी आकर के बैठ जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, मोतकदीन बैठे हुए हैं, मुहिब्बीन बैठे हुए हैं। इतने में एक नाबीना साइल आता है और साइल आया और आने के बाद है बातचीत से समझ जाता है कि अच्छों की जमात बैठी हुई है। वो साइल करीब आया और आने के बाद एक सवाल करता है, इस मजमा में कोई अल्लाह का बंदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना है जो मेरा सवाल पूरा कर दे। तारीख शाहिद है प्यारे, सहाबा बैठे हुए हैं, लेकिन जब उस नाबीना साइल ने सवाल किया तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो खड़े होते हैं और होने के बाद इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, बता तेरा सवाल क्या है। अल्लाहु अकबर। जैसे उसने सुना, उसने कहा मेरा पहला सवाल ये है कि मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे बच्चे फाका कर रहे हैं, हमारे बच्चे कई रोज से फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं। हाय कोई अल्लाह का बंदा, रसूलुल्लाह का दीवाना, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चाहने वाला जो हमारे घर पर खाने का सामान भेजा दे और ताकि हमारे बच्चों का फाका खत्म हो जाए। अबू बकर इरशाद फरमाते हैं कि मैं तेरे घर पर इतनी दौलत भिजवाऊंगा कि तेरे बच्चे फाका नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। अब उसका जब एक सवाल पूरा हो गया तो अब उसने दूसरा सवाल किया, इस मजमा में है कोई अल्लाह का बंदा, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चाहने वाला जो मेरा दूसरा सवाल पूरा कर दे। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो अभी बैठे नहीं हैं, खड़े ही हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अब बता तेरा सवाल क्या है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब फरमाया बता तेरा सवाल क्या है, उसने कहा मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमारे घर पे जवान लड़की है, शादी की तारीख मुतय्यन हो गई है मगर अखराजात मुहैया नहीं हो पा रहा है। हाय कोई अल्लाह का बंदा, रसूलुल्लाह का दीवाना जो मेरी बच्ची की शादी का अखराजात का जामिन हो जाए। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं तेरी बच्ची की शादी के अखराजात का मैं जामिन हो रहा हूँ, तेरी बच्ची
की शादी में जो खर्च लगेगा उसका जिम्मेदार मैं हो रहा हूं। अल्लाह अकबर। अब उसका जब एक सवाल पूरा हुआ और दूसरा सवाल पूरा हुआ, जब दोनों सवाल पूरे हो गए, अल्लाह अल्लाह, अब वो रोने लगा, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए साहिल, आखिर तेरा जब पहला सवाल भी पूरा हो गया है, तेरा दूसरा सवाल भी पूरा हो गया है, अब तू रो क्यों रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा, काश कि मेरी तीसरी तमन्ना भी पूरी हो जाती, मैं तीसरी तमन्ना पूरी होने की आरज़ू में रो रहा हूं, काश कि मेरी तीसरी तमन्ना पूरी हो जाती। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तेरी तीसरी तमन्ना क्या है? तेरी तीसरी आरज़ू क्या है? उसने कहा, मेरी तीसरी आरज़ू यही है कि मेरे काश कि मेरे सामने अबू बकर सिद्दीक होते और मैं आगे बढ़ता और अबू बकर की दाढ़ी शरीफ को अपने हाथ में लेता, रब की बारगाह में दुआ करता, ए परवरदिगार, ये तेरे हबीब की यारगार अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी शरीफ है, मौला इसके सदके में मेरी आंख में बीनाई दे दे, मेरी आंख में रोशनी दे दे। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, तेरी तीसरी तमन्ना भी पूरी हो गई, इसलिए कि जो शख्स सामने खड़ा है वो कोई और नहीं है, अबू बकर सिद्दीक अकबर है। अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये फरमाते हैं, वो नाबीना आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते अबू बकर सिद्दीक के करीब हो जाता है, अपने हाथ को आगे बढ़ाया और अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी शरीफ को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद रब ताला की बारगाह में दुआ करता है, परवरदिगार, ये तेरे हबीब की यारगार अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी शरीफ है, मौला इसके वसीले से, मौला इसके सदके में मेरी आंख में बीनाई दे दे, मेरी आंख में रोशनी दे दे। मुअर्रिख का बयान है कि अभी वो साइल अबू बकर सिद्दीक के दाढ़ी का वसीला पेश करके रब की बारगाह में दुआ करता है और दुआ करके अपने हाथ को चेहरे पे मलता है, इधर हाथ को चेहरे पे मलता है, उधर अल्लाह ताला उसकी आंख में बीनाई अता फरमा देता है, उसकी आंख में रोशनी आ जाती है, उसकी आंख में बीनाई आ जाती है। अब यहीं पर मुझे कह लेने दिया जाए, जब अबू बकर सिद्दीक की शान ये है, अबू बकर सिद्दीक के वसीले की ये बरकत है, तो ज़ाते रसूल के ज़ाते रसूल का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? हज़रात रोशनी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की जा रही है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहा जा रहा है और अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का झूठा और दम भरते हुए नजर आते हैं और कहते हैं, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ और अली का इश्क मेरे सीने में है। और देखा ये जा रहा है कि वो अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आ रहा है, अबू बकर सिद्दीक की शान में नाजेबा कलमा इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। ए मुसलमान हो, जो हकीकत में अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चाहने वाला होगा, जो अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करने वाला होगा, वो कभी खुलफाए सलासा की तौहीन नहीं करेगा, किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। अगर उसके दिल में सच्ची मोहब्बत है मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। आइए जरा अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, ये अली शेर खुदा अबू बकर सिद्दीक की तारीफ कर रहे हैं। हैते असबगा बिन नबाता का कहना है और इनका बयान है कि एक मर्तबा मौलाए कायनात शेर खुदा फातह खैबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर होकर के मैंने सवाल किया, ए मौलाए कायनात शेर खुदा, ए फातह खैबर, आप एक बात बता दीजिए, आकाए करीम
करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद है सबसे अफजल कौन है, तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक है। असबगा बिन नबाता कहते हैं अबू बकर सिद्दीक के बाद कौन अफजल है, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं उमर इब्ने खत्ताब है। उसके बाद उन्होंने कहा फिर उसके बाद है मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं उस्मान गनी। असबगा बिन नबाता ने कहा उस्मान गनी के बाद सबसे अफजल कौन है, तो मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं मैं यानी अली शेर खुदा। ए मुसलमानों जरा देखो ये अली का बयान है, अली शेर खुदा फरमा रहे हैं नबी के बाद है सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक अकबर है, उनके बाद उमर फारूक आजम है, उनके बाद उस्मान गनी है, उनके बाद मौलाए कायनात है फातिह खैबर रदी अल्लाह ताला अन्हो है। यही खिलाफत की तरतीब है, यही जमात अहले सुन्नत का अकीदा है। जमात अहले सुन्नत का यही अकीदा है कि नबी के बाद है अबू बकर सिद्दीक खलीफा हुए, उनके बाद उमर फारूक आजम खलीफा हुए, उनके बाद उस्मान गनी खलीफा हुए, उनके बाद मौलाए कायनात है फातिह खैबर खलीफा हुए। यही जमात अहले सुन्नत का अकीदा है और यही मसलक आला हजरत है। लिहाजा ए मुसलमान अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान में गुस्ताखी अगर कोई कर रहा है और ये कह रहा है कि अली से मोहब्बत में कर रहा हो तो आप गलत समझना, उसके सीने में अली की मोहब्बत नहीं है। और चलते चलते मैं ये कह करके आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अगर कोई अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करे और अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करे तो अली की मोहब्बत रंग नहीं लाएगी। अली की मोहब्बत है उस वक्त तक नहीं रंग लाएगी जब तक कि अबू बकर की मोहब्बत है इन लोगों के सीने में ना हो। आइए जरा हदीस, आइए तारीख सुन लीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यारगार अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो है। मौलाए कायनात को देखते हैं, मौलाए कायनात को देखकर मुस्कुराने लगे। मौलाए कायनात ने मुस्कुराने की वजह पूछी और जब मुस्कुराने की वजह मौलाए कायनात ने पूछी तो अबू बकर ने कहा ए अली तुम्हें देखा तो नबी की हदीस याद आ गई, नबी का फरमान याद आ गया। अली ने कहा कौन सा फरमान, कहा यही फरमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अली जिसको पुलसरात से गुजरने की चिट्ठी नहीं देंगे वो पुलसरात को पार नहीं कर सकता है। इतना सुनना था। अब मौलाए कायनात भी मुस्कुराने लगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ए अली शेर खुदा आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है। अली ने कहा आपको देखने के बाद है मुझे भी आका का फरमान याद आ गया, मुझे भी नबी की हदीस याद आ गई। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया ए अली शेर खुदा उसी को पुलसरा से गुजरने की चिट्ठी देना जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत होगी, उमर की मोहब्बत होगी। यहीं से पता चला अली की मोहब्बत है उस वक्त रंग लाएगी जब अबू बकर की मोहब्बत सीने में होगी, उमर फारूक आज़म की मोहब्बत सीने में होगी, उस्मान गनी की मोहब्बत है सीने में होगी, सहाबा की मोहब्बत सीने में होगी। रब ताला कुरान में फरमाता है वो कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने हबीब के सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इस टॉपिक पर और इस उन्वान पर उलमाए अहले सुन्नत को जरूर बयान करना चाहिए, इसलिए कि राफजियत बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। आज एक फिरका जन्म ले लिया है जिसे मौलाई फिरका कहा जाता है। मौलाई फिरका एक जन्म लिया है, लिहाजा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान आप बयान कीजिए, सहाबा की शान बयान कीजिए और अवाम अहले सुन्नत के सामने
आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में सहाबा की शान बयान कीजिए, सहाबा का मकाम बयान कीजिए। इसलिए कि जो मौलाई फिरका जन्म लिया है और अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उससे हमारी कौम आगाह हो जाए, उससे हमारी कौम बच जाए। ए मुसलमान हो, ये अबू बकर सिद्दीक हैं, ये अली शेर खुदा हैं। जमात अहले सुन्नत का हर फर्द है जहां अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता है वहीं अली शेर खुदा से भी मोहब्बत करता है। जहां उमर फारूक आजम से मोहब्बत करता है वहीं अली शेर खुदा से भी मोहब्बत करता है। जहां उस्मान गनी से मोहब्बत करता है वहीं मौलाए कायनात शेर खुदा से मोहब्बत करता है। जहां सहाबा से मोहब्बत करता है वहीं अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता है। इसलिए कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने ये हमें पैगाम दे दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। लिहाजा हम सहाबा को भी मानेंगे, हम अहले बैत अतहार को मानेंगे, और जो सहाबा को माने, अहले बैत अतहार को माने, वही फिरका नाजी है। उसी फिरके को, फिरके उसी जमात को जमात अहले सुन्नत कहते हैं। अल्लाहु अकबर। आज कुछ लोग कहते हैं अली की तारीफ नहीं की जा रही है। जमात अहले सुन्नत का कोई ऐसा आलिम नहीं आपको मिलेगा जो मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ न कर रहा हो, मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो का खुतबा न पढ़ रहा हो। इसलिए कि अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की जात वो जात है प्यारे, अली की जात मुहताजे तारुफ नहीं है। आइए एक हदीस एक तारीख आप सुन लीजिए ताकि आपके समझ में बात आ जाए कि मौलाए कायनात की शान क्या है, मौलाए कायनात का मकाम क्या है। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो बैठे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। इतने में एक सियाह फाम है और गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर किया जाता है। और जब गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर किया गया और गुलाम के मुताल्लिक कहा जाता है, ए मौलाए कायनात शेर खुदा, इस गुलाम ने चोरी की है, इस गुलाम ने चोरी की है। मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, ए गुलाम बता क्या तूने चोरी की है? गुलाम ने कहा हाँ सरकार हमने चोरी की है। और जब गुलाम है इकरार जुर्म कर लेता है तो चोरी करने की सजा जो इस्लाम ने मुतय्यन किया है, मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर रदी अल्लाह ताला अन्हो फौरी तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि इसका हाथ काट दिया जाए। और जब इसका हाथ है काट दिया जाए, मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो का हुक्म होता है, उसका हाथ काट दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह। अब कटा हुआ हाथ लेकर के अब जाने लगता है। पंजा मौलाए कायनात थे शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में रखा हुआ है और कटा हुआ हाथ है लेकर के जा रहा है। उस कटे हुए हाथ पे रुमाल डाले हुए और लेकर के जा रहा था। रास्ते में हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात होती है, इब्ने करा से मुलाकात होती है। हज़रत सलमान फारसी ने कहा कि सलमान फारसी ने कहा, ए गुलाम तेरे हाथ को किसने काटा है? ए गुलाम जरा बता तेरे हाथ को किसने काटा है? तो गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन अली शेर खुदा ने काटा है, यासुबुल मुस्लिमीन ने काटा है, जो खतनुर रसूल ने काटा है, जोज़े बुतूल ने काटा है। मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ करता जा रहा है। मौलाए कायनात शेर खुदा के खुतबा पढ़ता जा रहा है। हज़रत सलमान फारसी ने देखा कि हज़रत अली ने हाथ भी काटा है मगर ये गुलाम अली की तारीफ कर रहा है, अली का खुतबा पढ़ रहा है। सलमान फारसी ने कहा ए गुलाम है अली ने तेरा हाथ काटा और तू अली की तारीफ कर रहा है, फिर भी तू अली का खुतबा पढ़ रहा है। तो उस गुलाम ने कहा इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूं कि अली ने दुनिया में मुझे सजा दे करके और जहन्नम की सजा से बचा लिया है, जहन्नम की आग से बचा लिया। सुभान अल्लाह। ये भी देखा जाता है कि अगर हमारे उलमा मिंबरे रसूल पर बयान करते हैं अगर सूद के मुताल्लिक या बेनमाजी पर वईद जो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
वईद पर नबी की हदीसें हैं, उन हदीसों को बयान करता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में चुगलखोरी पर, गीबत पर, ज़िनाकारी पर जब ये सारे वाक़यात और सारे दर्दनाक कहानियां जब हमारी जमात अहले सुन्ना, हमारी जमात का कोई आलिम बयान करता है, तो कुछ लोग तो ये कह दिया करते हैं कि मौलाना साहब ने हमें टारगेट बनाया है, मौलाना साहब की तकरीर हमारे ऊपर हो रही है। अगर जानी है तो ये सोचता है कि हमारे ऊपर तकरीर हो रही है, अगर कोई शराबी है और शराब पर मौलाना की तकरीर हो रही है तो कहता है मौलाना ने आज हमें टारगेट बना लिया है, हमारे ऊपर मौलाना की तकरीर हो रही है, और ये सोच करके मौलाना का दुश्मन बन जाता है। मगर उसे गुलाम से इबरत हासिल करो। गुलाम मौलाए कायनात थे, शेरे खुदा की तारीफ कर रहा है, और जब गुलाम से पूछा गया कि अली ने तेरा हाथ काटा तो आखिर अली की तारीफ क्यों कर रहा है, उसने कहा मैं अली की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि अली शेरे खुदा ने मुझे दुनिया में सजा दे करके और जहन्नम से बचा लिया है, जहन्नम की आग से बचा लिया है, जहन्नम की सजा से बचा लिया है। लिहाजा ए मुसलमान हो, अगर आपका इमाम है या आपका आलिम है या जमात अहले सुन्नत का कोई आलिम है, अगर तकरीर कर रहा है और वो बुराई आपके अंदर है और आपकी बुराई को सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके दुश्मन ना हो, बल्कि आप है उसका ममनून व मशकूर हो जाए, इसलिए कि वो आपके भलाई के लिए कर रहा है, वो आपके फायदे के लिए कर रहा है। मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की जब तारीफ करता है तो हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो आए, और आने के बाद है मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो से बयान फरमाते हैं, ए मौलाए कायनात शेर खुदा, जिस गुलाम का आपने हाथ काटा है वो गुलाम तो आपकी तारीफ कर रहा है, आपका खुतबा पढ़ रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, आपको अमीरुल मोमिनीन कह रहा है, आपको मुसलमानों का सरदार कह रहा है, आपको खातून जन्नत है फातिमातुज़ ज़हरा का शोहरे नामदार कह रहा है, आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामाद कह रहा है। अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो जब ये सुनते हैं, इरशाद फरमाते हैं गुलाम को मेरे सामने लाया जाए, और जब गुलाम कटा हुआ हाथ लेकर के वापिस मौलाए कायनात की बारगाह में और पहुंचता है, मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में, और उसका कटा हुआ हाथ रखा हुआ है, और वो कटा हुआ हाथ लेकर के और जब मौलाए कायनात की बारगाह में पहुंचा तो अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके पंजे को उठा करके और उसके कटे हुए हाथ पर लगा देते हैं, और जैसे इधर अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो लगाते हैं और दुआ करते हैं, और दुआ करके उसके कटे हुए हाथ पर रुमाल रखते हैं। रावी का बयान है कि आसमान से एक आवाज सुनाई दे रही है, आसमान से आवाज आ रही है, इसका मैं हाथ ठीक कर दिया, इसका हाथ ठीक हो गया, और जब रुमाल हटाया जा रहा है तो देखा यही जा रहा है कि उसका हाथ सही और सालिम हो जाता है। ए मुसलमानों, ये अली है कि अली शेर खुदा अगर कटे हुए हाथ को कटे हुए हाथ पे लगा दे तो वो सही और सालिम हो जाता है। तो मौलाए कायनात शेर खुदा की ये शान है प्यारे, मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये मकाम है कि रब की बारगाह में अगर अली की दुआ हो जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि अली की तारीफ नहीं की जा रही है, अली का खुतबा नहीं पढ़ा जा रहा है। अली की कौन नहीं तारीफ करेगा, अली का खुतबा कौन नहीं पढ़ेगा। अरे जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली के मुताल्लिक फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अली शेर खुदा के मुताल्लिक है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंता अखीउद दुनिया फि अंता अखीउ या अंता अखीउद दुनिया फिल आखिरा, ए अली शेर खुदा तुम
दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। ए मुसलमान, हाँ, अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो कि जब तारीफ मौलाए कायनात की तारीफ है, रसूल गिरामी वकार फरमा रहे हैं, तो कौन नबी का चाहने वाला, रसूल की कौन रसूल का चाहने वाला अली की तारीफ नहीं करेगा, अली का खुतबा नहीं पढ़ेगा। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, अली की भी तारीफ कर रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक की भी तारीफ कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक है रदी अल्लाह ताला अन्हो का भी खुतबा पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आओ जरा देखो, अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो अबू बकर की तारीफ कर रहे हैं, अबू बकर का खुतबा पढ़ रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक जैसा इस्लाम के दामन में आज तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अबू बकर से जैसा पाक है इस्लाम के दामन में आज तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक की बात आई है तो आइए एक तारीख आप और सुन लीजिए। यही अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की हिजरत का वाकया तो आप जानते हैं, हिजरत की तारीख आपको मालूम है। यही हिजरत की तारीख है जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं। गारे सौर में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं। अबू बकर सिद्दीक भी है, लेकिन उसी गारे सौर का एक वाकया रईसुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस तरह बयान फरमाते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो गारे सौर में है और जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ फरमा है। अबू बकर को प्यास लग जाती है और जब अबू बकर को प्यास लगी तो नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, प्यास लगी है, पानी का इंतजाम कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, मुझे प्यास लगी है, आप पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। अभी आप तमामी हजरात के सामने आकाए करीम की हदीस के रोशनी में अल्लामा अनवर अली कादरी साहब किबला ने बयान किया कि सहाबा का ये तरीका था, सहाबा का ये नजरिया था कि जब सहाबा परेशान होते थे तो नबी की बारगाह में फरियाद करते थे। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने दुख को बयान फरमाते थे, अपना दुखड़ा सुनाते थे, रसूल करम फरमाते थे, सहाबा की सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। इधर तारीख उठाई है गारे सौर के अंदर जब अबू बकर को प्यास लगी है, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यास लगी है मेरे आका, पानी का इंतजाम फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। आलिम तखय्युलात में मैं बारगाह अबू बकर सिद्दीक में अर्ज किया, ए अबू बकर सिद्दीक है, जब आप देख रहे थे कि गारे सौर में पानी नहीं है, जब आप देख रहे थे कि गारे सौर के अकनाफो अतराफ में कहीं पानी का कोई चश्मा नहीं है, तो आखिर आपने नबी की बारगाह में पानी का सवाल क्यों किया? तो बारगाह सिद्दीक से जवाब मिल रहा है, मोहम्मद अली निजामी सुने, अरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हमारा यकीदा है और हमारा यकीदा था कि हम ऐसे नबी की बारगाह में हमें बैठे हुए हैं, हम ऐसे नबी के साथ में है कि अगर नबी करम फरमा दे तो 5 उंगलियों से 5 नहरें जारी हो जाए। ऐसे नबी की बारगाह में हम बैठे हैं कि अगर रसूलुल्लाह करम फरमा दे तो गारे सौर में चश्मा जारी हो जाए। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को जब प्यास लगती है तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी की बारगाह में फरियाद करते हैं। यही अकीदा आला हजरत है अजीमुल बरकत ने हमें और आपको दिया है। ए नबी के चाहने वालों, ए नबी के मानने वालों, जब तुम्हें परेशानियां, जब तुम परेशानियों में गिरफ्तार हो जाओ, जब तुम परेशानियों में लाहिक हो जाओ तो रसूलुल्लाह को इस अंदाज में पुकारो, बकारे खेश हैरानम अगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगसनी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नमाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीजे दर्द इसियान हम अगसनी या रसूल अल्लाह। और यहीं पर यह भी पता चल रहा है कि सहाबी का यह तरीका है, सहाबी का यह तरीका था कि जब जब सहाबी को कोई जरूरत पेश आती थी, जब जब सहाबी को कोई मसला दरपेश आता
था तो नबी की बारगाह में फरियाद करते थे, इसलिए कि सहाबी का ये अकीदा था ये रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह है, ये मुज़म्मिल व मुदस्सिर की बारगाह है, ये ताहा यासीन की बारगाह है, ये बशीर व नज़ीर की बारगाह है। ये ऐसी बारगाह है चाहे यहाँ दुनिया का सवाल किया जाए चाहे आखिरत का सवाल किया जाए, रसूल हाशिमी की बारगाह से कभी किसी ने लफ्ज़ ना नहीं सुना है। इसीलिए तो आला हजरत थे अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि वाह क्या वाह क्या जूतो करम है शह पतहा तेरा, वाह क्या जूतो करम